कंपोजिट कल्चर कहा ना। हाँ। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ। बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है। दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से कंपोजिट कल्चर वहां से आया। औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है। दारा शिको, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं, सीधे जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको पता है। एक मिनट भाषण साहब, इसलिए मैंने कहा ये हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए सिर्रा अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्रा अकबर नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब बोलिए। मेरा कहना ये है, क्यों नहीं दारा शिकोह को पढ़ाया? वो तो अच्छा काम किए थे मिनट, भाई। एक मिनट सर, अब आप बोले तो मैंने नहीं बोला। बोलिए आशुतोष जल्दी। 16 साल सरकार में रहे, हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया आपने? सिलेबस में क्यों नहीं डाला? 16 साल रहे अटल जी की, 8-6 साल की सरकार थी। मैं तो यही तो सवाल कर रहा हूं कि भाई लेफ्टिस्टों ने अगर इतिहास का बंटाधार किया, आप पढ़ाइए। आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो फालतू है। आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप शुरुआत, सर मुझे बोलने दीजिए। वो कहेंगे शुरुआत तो हो गई है, बोलने दीजिए। अब आप धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। मैं तो यूं आके नहीं बोल रहा हूं, एक बात मैं तो यही बैठ के बोल रहा हूं। ठीक है समीर जी, जल्दी से। हाँ, मैं बहुत छोटा सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैंने कहा भाई जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था, आप उसको डालिए ना। डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ाया, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है? अकबर, अरे हटाइए ना। किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपकी हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए। एक दिन के अंदर करिएगा, नहीं कर सकते आप। मैं बताया, लेकिन उस ऐसे नहीं। सुधांशु जी, आप 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। 30 सेकंड में जवाब देता हूं। सर सुनिए, इन्होंने आप इनसे नाम की सड़क हटाई थी तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके से आके क्यों औरंग जाओ? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ कोई शख्स बताइए, बताइए। कोई नहीं। आपने ये बताइए, आप क्यों नहीं हटाते भाई? शहादत की वजह से मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? बोलिए, आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप उसका जिक्र नहीं करें, इसी का जवाब दें। आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? जल्दी से सुधांशु, एक लाइन में। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ पे कोई शक्ल गया फोटो दिखाइए 2015 में। ये बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में, क्यों नहीं मिला इनके जमाने में? अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कोई गया हो? ये इशरत जहां, मुझे लगता है सर, जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। बिल्किस बानो के ऊपर खामोशी अख्तियार करने वाली पार्टी। फतवे पे बोलो, फिर आप जो बोले, मुझे खामोश अख्तियार करने वाले लोगों से मैं एक ही बात कहता हूं, मुगलों का इतिहास कल नरेंद्र मोदी जी संसद में प्रस्ताव पास करके हटा दे। पार्टी ने, ठीक है, ठीक है, पार्टी में आप थे, हिम्मत तो करके दिखाइए। ठीक है, हिम्मत तो करके दिखाइए। मुझे लगता है